इस अजनबी सफ़र में अगर तू मेरा हमसफ़र हो जाए, पल भर में कट जाए ये वक्त और हसीन सफ़र हो जाए। तो हेलो, नमस्ते सभी लोगों को, सुबह की राम राम और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित जोशी UK01 में एक बार फिर से एक नई जर्नी में और एक नए ब्लॉग में। तो बन जाइए हम सफ़र मेरे आज के इस सफ़र में। और आज का मेरा सफ़र है पांडुखोली का। आज से 2 साल पहले जब मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया था तो मेरा पहला ब्लॉग जो था वो पांडुखोली का ही था। बहुत लंबा ब्लॉग था और मैंने काफ़ी डिटेल में उसमें पांडुखोली के बारे में एक्सप्लेन किया था, बताया था। हालांकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी अगर आप चाहो तो जाके उसको देख सकते हो। और अभी एज यूजुअल मैं जा रहा हूँ अपने मित्र पांडे जी के साथ, और मैं जाऊँगा पहले यहाँ से सोमेश्वर और वहाँ पे मुझे पांडे जी मिल जाएंगे। और उसके बाद पांडे जी की बुल्ट पे बैठ के अपन दोनों जो हैं निकलेंगे पांडुखोली के लिए, सॉरी कुकुशीना के लिए। फिर कुकुशीना से हमें करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। तो कुछ लोग मुझे पिछले ब्लॉग में बोल रहे थे कि आजकल मैं हेलमेट पे जो कैमरा लगाता हूँ नहीं लगा रहा हूँ, लाइव कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मेरा जो एक्शन कैमरा है वो ख़राब हो गया है, तो मेरे पास वो वाला ऑप्शन है नहीं। तो मैं ऐसे ही आपको रास्ते की छिटपुट जो क्लिप्स हैं वो दिखाता रहूँगा ताकि आप रास्ते को एंजॉय कर सको। बाकी मैं आपको मिलता हूँ कुछ देर में पांडे जी से मिलने के बाद। अभी हम लोग रुके हुए हैं दूनागिरी से करीब 4-5 किलोमीटर पहले, और जो कुकुशीना है वो दूनागिरी से 3 किलोमीटर आगे पड़ता है। और यहाँ पे मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा मस्त है। एक बड़ा सा पेड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे पानी का स्रोत है जहाँ से टप टप करके पानी टपक रहा है। और पांडे जी वहाँ पर अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। पांडे जी किससे बात कर रहे हो तुम? नेटवर्क ही कहाँ आ रहा है? नेटवर्क नहीं आ रहा है। और ये खड़ी है पांडे जी की चमक चल्लो, लैला है यार इसका। लैला है इसका नाम। हाँ, एक्चुअली जो हमने पिछला ब्लॉग किया था उसमें पांडे जी की बाइक का नाम हमने लैला रख दिया था। पांडे जी के साथ आज मेरी ये कौन सी 5वीं या 6ठी यात्रा है पांडे जी हैं? कहो फिर कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। हम तो ड्राइवर है। वापसी में ड्राइवर मैं हूँ यार, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? लगा दो इनको और क्या। इधर लगा दो उसके बगल में। लो यार, पहुंच गए कुकुशीना, और अब कुकुशीना से हम लोग चल पड़े हैं पांडुखोली की तरफ। करीब 2.5 से 3 किलोमीटर का एक छोटा सा ट्रैक है। हालांकि चढ़ाई काफ़ी है, इजी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपन और पांडे जी जो हैं आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के। तो अपन तो पहुंच ही जाएंगे पांडे जी, आधे घंटे में पहुंच ही जाएंगे यार हम लोग। आधा घंटा नहीं तो 45 मिनट। 45 मिनट तब भी लग जाएगा, हो जाएगा। बाकी कुकुशीना के बारे में मैं आपको कहानी पिछले ब्लॉग में बता चुका हूँ, तो छोटा सा ओवरव्यू आपको मैं फिर भी दे देता हूँ कि महाभारत काल में जब जो पांडव थे वो अज्ञातवास के टाइम पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो उनको ढूंढते हुए कौरव जो हैं वो यहाँ तक आए थे। तो इस जगह का नाम पहले कौरवचीना था, और बाद में बिगड़ते बिगड़ते जो कौरवचीना है वो हो गया कुकुशीना। तो बस इतनी सी कहानी है। और चारों तरफ का जो नज़ारा है यहाँ से कुछ ऐसा है। वो नीचे जहाँ पे आप वो पेड़ देख रहे हो छोटा सा, वहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ आए थे, और ऊपर जो है पांडुखोली में वहाँ धुंध लगी हुई है।
पांडे जी यार रॉकेट हो यार तुम। बारिश का आनंद। ये बना हुआ है छोटा सा शिवलिंग यहाँ पे, और वो नीचे एक बैल जो है चर के अपने घर की ओर जा रहा है, अपने घर ही जा रहा हुआ है यार नीचे को। और बारिश जो है थोड़ी सी तेज़ हो गई है। पांडे जी बैठे 2 मिनट। गरिमा कैफे सेंटर। कैफे क्या होता है? कैफ़े जहाँ लोग कॉफ़ी पीते हैं बैठ के। अच्छा। चाय की दुकान हो गई, कैफ़े कॉफ़ी की दुकान हो गई। साइबर कैफे। जहाँ पे लोग मतलब कॉफ़ी पिए, बैठ के बातें करें, किताबें पढ़ें, म्यूजिक सुने, गप मारें एंड ऑल। शायद जहाँ तक वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। मतलब मेरे हिसाब से कैफ़े का मतलब यही होता है, जितना मुझे अंग्रेजी आती है, बाकी ज़्यादा मुझे भी नहीं आती है, तो अपन कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। तो फाइनली अपन पहुंचने वाले हैं पांडुखोली। और सच कहूँ तो पांडे जी 1 घंटा हो गया हमें। आज जो है हमें करीब 1 घंटा 5 मिनट लग गया पांडुखोली तक आने में। और ये आ गया पांडुखोली का फील्ड। जो जगह आपको दिख रही है ना, इसको कहते हैं भीमगद्दा। ये जो बड़ा सा फील्ड आपको दिख रहा है, आप इसको छोटा मोटा बुग्याल भी मान सकते हो। आगे पांडे जी जा रहे हैं हमारे। और ये जो बुग्याल है, इसको भीम की गुदड़ी या भीमगद्दा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों ने यहाँ पर अपना अज्ञातवास का टाइम बिताया था, तो भीम यूज्ड टू स्लीप ऑन दिस प्लेस। गद्दी की तरह जगह का इस्तेमाल करते थे वो, तो इसको भीमगद्दा या भीम की गुदड़ी भी कहा जाता है। इस समय हम लोग खड़े हैं पांडुखोली आश्रम के बीचों बीच बने हुए इस टावर के ऊपर। और यहाँ से चारों तरफ का व्यू जो है वो कुछ ऐसा है। देखिए सामने जो जगह है ये भीमगद्दा है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। और वो देखिए धुंध उड़ रही है ऊपर। पता नहीं ये जो कैमरा है फ़ोन का जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है क्वालिटी को, लेकिन सामने जो है धुंध उड़ती हुई नज़र आ रही है, अगर आप देख पा रहे हो तो। और पांडे जी भी यहाँ पर प्रकृति का आनंद लेते हुए। और ये है यहाँ से चारों तरफ का व्यू। बहुत सारे कपल्स भी आए हुए हैं यहाँ पे। और खैर कपल्स तो हर जगह पहुँच जाते हैं बाय द वे। पांडे जी मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात सुन के। और ये सारा का सारा जो है वो है पांडुखोली आश्रम के अंदर बने हुए छोटे छोटे मंदिर। और बस फ़िलहाल तो यहाँ पे यही सब कुछ है। और ये देखिए यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एग्ज़ाम्पल। ये बारिश का पानी जो है छतों से टपक कर इस नाली के सहारे इस नाली में आएगा और उसके बाद इस टैंकी में चला जाएगा। ये बहुत सही काम है पहाड़ों के लिहाज से। और इस ओर जो है ये बने हुए हैं 5 पांडवों की प्रतिकृतियाँ। 5 पत्थर यहाँ पर स्थापित हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 पांडवों को। तो यहाँ पे अभी होने लगी है बारिश और दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, चारों तरफ धुंध ही धुंध है। तो कुछ देर हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। जो आश्रम के लोग यहाँ पे रहते हैं वो चाय पिलाते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे जाके चाय पीते हैं। थकान थोड़ी बहुत हो ही रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, ना मैंने ना पांडे जी ने। और उसके बाद बारिश कम हो जाएगी, फिर हम जाएंगे नीचे जो महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा है उसकी ओर, और आपको गुफ़ा दिखाएंगे, जो कि मैं लास्ट वाले जो पांडुखोली का जो ब्लॉग था उसमें नहीं दिखा पाया था। तो चलिए मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी अभी हमने जो है चाय ख़त्म की है और बारिश जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। मुझे लग रहा था कि बारिश जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग नीचे गुफ़ा की तरफ चल पड़ेंगे, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़। ये देखिए बाहर चारों तरफ धुंध ही धुंध हो रही है। और जो सामने रास्ता जा रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, वो लिखा हुआ है तपोवन। तो यही रास्ता आगे हमें लेके जाएगा जो महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा है उसकी तरफ। पांडे जी अब तो हल्की की ठंड भी होने लगी यार। देखो यार चारों तरफ का नज़ारा धुंध ही धुंध है। और एक्चुअली जहाँ मैं समझ रहा था कि गुफ़ा है वहाँ एक्चुअली तपोवन है।
उस जगह पे पांडवों ने तपस्या की थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं तपोवन की तरफ। यहाँ से करीब 5-7 मिनट की दूरी पर है। पांडे जी अगर भटक गए ना हम यहाँ, रास्ता कुछ ऐसा है, यही रास्ता जा रहा है, बोल नीचे को जो जा रहा है ये। तो ये चल रहे हैं पांडे जी आगे आगे। और अब हम लोग, हालांकि बारिश जो है अभी बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे बैठना यार टाइम बर्बाद करना है पूरा का पूरा। मतलब सोचो आप कि दोपहर का अभी 1:45 बज रहा है और बिल्कुल रात सा माहौल हो गया है। भाई साहब आज तो हम रियल एडवेंचर हम आज कर रहे हैं। इतनी बारिश हो रही है और अगर मेरे फ़ोन में पानी चला गया ना तो फ़ोन की लंका लग जाएगी। इस जगह को कहते हैं तपोवन। यहाँ पे ये सांकेतिक रूप से 5 पांडव जो हैं वो बने हुए हैं। एक और है या छठा भी है, शायद द्रौपदी होगी फिर वो, या जो कुछ भी है। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जब अज्ञातवास के टाइम पे पांडव पांडुखोली आए थे तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और इस जगह को तपोवन कहते हैं। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। भाई साहब देखिए सुसाइड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। ये देखो परफेक्ट सुसाइड पॉइंट है। पांडे जी आगे मत जाओ यार, मुझे तो देख के डर लगा। अब यहाँ से चल देते हैं ऊपर की तरफ। कहाँ? अच्छा यहाँ भी है? नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर और बना हुआ है आगे। पांडे जी की नज़र पड़ी उसके ऊपर, शायद शिव जी का मंदिर है मेरे ख्याल से, शिवलिंग है यहाँ पे। हर हर महादेव शिव शंभू कैलाशपति जय हो तुम्हारी। वाह, ये रास्ता शायद नीचे जाने का होगा, गाँव वाँव का कहीं शॉर्टकट होगा कोई। पांडे जी यहाँ मत जाओ यार, खाली पंगे मत लो। स्थापित है यहाँ पे हमारे महादेव और इनके सामने ये 5 पांडव। शायद पांडवों ने यहाँ पर शिव जी की तपस्या की होगी, इसलिए यहाँ पे शिव जी जो हैं वो स्थापित हैं और यहाँ पे 5 पांडव जो हैं वो सांकेतिक रूप में बनाए गए हैं। आई होप कि आपको अभी तक का जो व्लॉग है वो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया अभी तक तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। और अभी ये व्यू देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस जगह का नाम स्वर्गपुरी जो रखा गया था ना, बिल्कुल सोच समझ के रखा गया था। ऐसा लग रहा है जैसे आपने मूवीज़ में या फिर सीरियल्स में देखा होगा कि जब उनको देवता लोग या देवलोक दिखाना होता है तो ऐसे ही चारों तरफ धुंध धुंध उड़ रही होती है और उसके बीच में देवता जो हैं वो चल रहे होते हैं या फिर उड़ रहे होते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही नज़ारा है। और अब हम बिल्कुल आश्रम के गेट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब हम पूछेंगे कि जो गुफ़ा है वो किस तरफ है। फिर हम लोग निकलते हैं गुफ़ा के लिए। और बारिश बहुत तेज़ हो गई है, फ़ोन में पानी आने का डर है। तो अब मैं आपको सीधे जब आश्रम क्रॉस कर लेंगे हम लोग, उसके बाद जो भीम गद्दा पड़ेगा वहाँ से आगे का ब्लॉग जो है कंटिन्यू करूँगा। तो अभी मैं और पांडे जी निकल गए हैं पांडुखोली आश्रम से बाहर और पांडे जी अभी भी पूछ के आए हैं उस बंदे से। तो सामने जो आपको ये तार दिख रहा है बिजली का, ये तार को हमें फॉलो करना है। इस तार को हमें फॉलो करना है और उस बंदे के अकॉर्डिंग हम गुफा के आसपास जो है पहुंच जाएंगे। ये तार वहीं जा रहा है सीधे, तो देखते हैं। बाकी कीचड़ की वजह से जो है यार बहुत स्लिपरी हो गया है रास्ता सारा का सारा और चारों तरफ कुछ ऐसी धुंध फैली हुई है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत संभल के हमें जाना पड़ेगा। पांडे जी अभी अकेले आदमी के आने वाली जगह थोड़ा है यार, क्या बोलते हो? लेकिन ये मैं आज डिसाइड करके आया था कि आज यहाँ तो आना ही आना है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ भाई साहब क्या नज़ारा है पांडे जी, वाह। ऐसा कहते हैं ना कि यहाँ मतलब जब धुंध लग जाती है या फिर जब बादल मतलब ऐसा मौसम होता है ना बारिश वाला और धुंध लग जाती है तो यहाँ पे परियां दिखती हैं। मैंने ऐसा सुना हुआ है। शादी नहीं हो रही है, बहुत अच्छी बात बताइए आप। हैं? शादी के लिए मिल नहीं रही है, परी मिल जाएगी तो उससे बढ़िया क्या चाहिए यार। ये देखो पांडे जी कह रहे शादी के लिए परी मिल जाए, हाँ तो फिर क्या चाहिए इससे अच्छा। और मॉडल बना रखा देख रहे हो नज़ारा, वहाँ से हम सीधे नीचे तो आ रहे हैं, सीधे नीचे आ रहे हैं। लेकिन हो बड़ा खतरनाक रहा है यार पांडे जी। आराम से आना है। ये देखो यार ऐसा रास्ता है नीचे को। पांडे जी वहाँ पहुँच गए और मेरे दोनों हाथ जो थे ना वो लगे हुए थे, क्योंकि एक हाथ में मैंने अपना फ़ोन पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में हेलमेट पकड़ा हुआ था।
अब मैंने हेलमेट डाल लिया है अपने सर पे। पांडे जी हमारे वहाँ चले गए आगे। अरे कहाँ है पांडे जी? फाइनली पहुँच गए गुफा के पास। तो ये है वो गुफा जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, महाअवतार बाबा जी की गुफा। यहाँ पर एक दिया जलाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर एक दिया जो है रोज़ जलाया जाता होगा। काफ़ी बड़ी गुफा है, मतलब एक बंदा यहाँ पे आराम से रह सकता है। और मैं आपको इस गुफा के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ। इस गुफा के बारे में सबसे पहले पता चला था 1946 में। एक योगी थे जिनका नाम था परमहंस योगानंद। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इस बुक के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ने पढ़ी भी होगी। तो उस बुक में उन्होंने ये मेंशन किया है कि 1861 में कोई लाहड़ी, मिस्टर लाहड़ी थे जो कि रानीखेत में अंग्रेज़ों के वहाँ पे एक क्लर्क का काम करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक बार वो इस इलाके में, पांडुखोली वाले इलाके में ट्रैक करने के लिए या घूमने के लिए आए हुए थे। तो उन्हें यहाँ जंगलों में एक आवाज़ सुनाई थी जो कि उनका नाम पुकार रही थी। तो उस आवाज़ को फॉलो करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे, इस गुफा तक पहुँचे। और उसके बाद उन्हें यहाँ पर जो महाअवतार बाबा जी हैं वो तपस्या में लीन मिले। उन्होंने उन्हें बताया कि पिछले जन्म में वो उनके गुरु थे, मतलब जो महाअवतार बाबा जी मिस्टर लाहड़ी थे उनके गुरु थे। उसके बाद उन्होंने उन्हें क्रिया योग की शिक्षा दी। जो मिस्टर लाहड़ी थे वो यहाँ पे रुकना चाहते थे, लेकिन जो बाबा जी थे उन्होंने उन्हें बोला कि तुम यहाँ से निकलो, बाहर जाओ, और जब तुम यहाँ से जाओगे उसके बाद ही जो ये क्रिया योग की शिक्षा है ये समाज तक पहुँचेगी और लोग इसके बारे में जानेंगे। तो तुम यहाँ पे रुक नहीं सकते हो, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो मिस्टर लाहड़ी थे वो यहाँ से वापस गए। तो ये थी इस गुफा के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आज सुबह सुबह सर्च की थी। और अब यहाँ से हमें शायद नीचे जाना पड़ेगा। ये जो रास्ता है ये शायद नीचे गांव में कहीं जाएगा और हमें कुकुशिना तक पहुंचा देगा। अगर यहाँ से हमें ऊपर जाना पड़ता तो हालत हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। और ब्लॉग जो है ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप कि मैंने आपको आज बहुत कुछ दिखाया होगा, कुछ नए किस्से आपने पहली बार सुने होंगे। बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई डेस्टिनेशन पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।